आपकी मैं अगर अर्निंग की बात करूँ, दी IIM गाय की एक्चुअल अर्निंग आज के टाइम पे जो आप उस समय कर रहे थे, बहुत ही पर्सनल सवाल है ये, पर अगर मैं जॉब कर रहा होता तो उस हाउ कैन समवन स्टार्ट प्रिपरेशन, लाइक क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए किसी स्टूडेंट के, लाइक क्या अभी एक रोड मैप आप बता सको तो। मई जून तक मॉक्स नहीं भी तो चलेगा, मई तक, जून से आप टू आई एम श्योर आपने भी कुछ मिस्टेक्स किए होंगे, बट अगर आप वो मिस्टेक्स अगर पहले ही स्टूडेंट्स को बता दो कि ये चीजें प्रैक्टिकली आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपको एक अच्छा प्लेसमेंट लग पाए। दूसरा, बहुत लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि इस बार मैं ऐसे एग्जाम दे रहा हूँ, अगली बार दूंगा नहीं आपको। और सर क्या ऐसा भी होता है कि जैसे आपका पहला प्लेसमेंट डिसाइड करता है कि आपको आगे कितना मिलेगा? बिल्कुल, आपकी जॉब कैसे, अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो तो आप HR ऑन में क्या बात होता है कि आपकी इंडिया में ये होता है कि आपकी लास्ट CTC क्या थी। अगर आप मान लीजिए 6 लाख में हो और 50 लाख का भी जॉब है तो आपको बोलेंगे। जैसा कि बहुत सारे MBA एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो इंडिया में प्लेसमेंट्स को लेके बहुत फैसिनेटेड रहते हैं। उनका ऐसा है कि अगर मैं IIMs में गया तो मुझे एक बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगा। पहली इमेजिनेशन कितना प्लेसमेंट लग जाता है अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है? डिपेंड्स ऑन द टियर ऑफ बी स्कूल्स। तो टियर 1 कॉलेजेस में प्लस की CTC का जॉब लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे द मृण्मय फाइनेंस शो में। दोस्तों, आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, इनका नाम है अभिषेक जैन AKA द IIM गाय, और इनके YouTube पे आज के समय 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर का बेस है। जो लोग IIMs में जाना चाहते हैं, जो लोग कैट एग्जाम देना चाहते हैं, जो लोग इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी होने वाले। आज के टाइम पे इन्होंने इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग बना ली है MBA के कैटेगरी के अंदर, जहां पे आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हो। इस पूरे पॉडकास्ट में आपको पता लगेगा कि कैसे IIMs में एडमिशन लेते हैं, कैसे टॉप बिजनेस स्कूल्स में जाना है, क्या उनकी रियलिटी है, क्या कैसे प्लेसमेंट लगती है, कैसे कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करे, कैसे अदर टॉप बिजनेस स्कूल्स की प्रिपरेशन करे। खुद इन्होंने IIMs में एडमिशन लिया आज से 10 साल पहले। वो सारी एक्सपीरियंस आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपको घर बैठे बैठे किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल से MBA करना है, वो भी ऑनलाइन, प्रॉपर डिग्री आपको ऑनलाइन चाहिए MBA की, तो उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हो collegevidya.com। जी हां, मैं collegevidya.com का एक ऑफिशियल पार्टनर हूं एंड कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। अगर आप मेरे लिंक से जाके कॉलेज विद्या के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे एंड वहां से MBA करोगे तो आपको 100% प्लेसमेंट लगेगा, इसकी मेरी गारंटी। आज के टाइम पे ऑनलाइन MBA बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े MNCs आके बच्चे उठा रहे हैं जो बच्चे ऑनलाइन MBA कर रहे हैं। आप किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल से कर सकते हो। उनकी फीस बहुत कम होती है MBA की, एंड उनमें जो आपका ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना फीस आप पे करते हो उसके बदले जो प्लेसमेंट आपको लगती है वो बहुत भयंकर होती है। तो कॉलेज विद्या इसमें आपको प्रॉपर मदद करेंगी। कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे जाइए, वहां अपना अकाउंट बनाइए एंड वहां पे जाके आप MBA सिलेक्ट करके तमाम ऐसे कॉलेजेस है जिस पे एडमिशन ले सकते हो, उनकी प्रॉपर लिस्ट देख सकते हो, उन पे कंपेयर कर सकते हो, फीस, प्लेसमेंट डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग। जाइए कॉलेज विद्या चेकआउट कीजिए, कॉलेज विद्या के थ्रू किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लीजिए, अपना MBA कीजिए एंड 100% प्लेसमेंट उठाइए, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बाकी आखिरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये सब रुकने नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और एंजॉय करो इस पॉडकास्ट को। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। ओके, बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। सो अभिषेक जैन दी IIM गाय, मैंने आपके बारे में सर रिसर्च करा, मैंने YouTube पे देखा आपके आज के समय इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट MBA चैनल है आपका, ठीक है, एंड 1 लाख से भी ज्यादा का सब्सक्राइबर बेस है आपका, एंड लोग आपको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ MBA कहते हैं। कैट के बारे में, MBA के बारे में आपसे बेटर आई डोंट थिंक कोई जानता होगा। तो सर इस पॉडकास्ट को हम ऐसा रखेंगे कि अगर कोई भी बच्चा कल को अगर उसे IIMs में जाना है या कोई भी टॉप बिजनेस स्कूल्स में जाना है, कैट एग्जाम क्लियर करना है, तो वो कैसे करेगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसको एकदम जीरो से समझ में आ जाएगा। अगर वो बिल्कुल बिगिनर है तो आई थिंक उसको सब समझ आ जाना चाहिए इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आप कैसे दी IIM गाय बने, जहां पर आपने इतने सारे लोगों को आज के टाइम पे गाइड कराया कि कैसे कैट एग्जाम निकालना है, MBA कैसे करना है, कैसे आप इस मुकाम पे पहुंचे, आपकी क्या जर्नी रही, एंड इनफैक्ट आप IIMs में कैसे गए? आप भी IIM से ने हो, तो आप बताइए सर अपने बारे में सबसे पहले तो। कूल, ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं IIM गाय कैसे बना, या फिर मैं जो करता हूँ कैसे करता हूँ, IIMs में कैसे घुसा? बिल्कुल सर। Actually, I wanted to get into a top B school and IIM of course, and उसी से I think वो जो seeds थे
MBA encyclopedia लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता था, कहते हैं अगर लोग कहते हैं तो I think my journey of getting into an IIM Visakhapatnam, which is also a new IIM, that was a bit long. जैसे 2013 में मैंने पहली बार CAT का एग्जाम दिया था, 12 में actually, in 13 में I got admission in exam HR, and I stayed there for a week and then I dropped out and I thought I'll join a different college क्योंकि HR course था, I wanted to do marketing और आज भी मैं marketing ही कर रहा हूँ. Okay. तो I think in very short अगर मैं बताऊँ तो my love for marketing and the fact that I knew a lot about this MBA space which I thought had to be uncovered. There was no one platform which was providing all these informations which people wanted while joining these schools and even after, and I just wanted to put that out. उस वजह से I think अभी जो भी ये डेवलप हुआ है, ये ब्रांड ये डेवलप हो गया. तो IIMs में कैसे गुजरा? Of course I did a BBA from St. Xavier's Calcutta. Okay. And doing an MBA was the next logical step. Okay. So I kept taking the exams, worked for a few years also before my MBA, and later I decided to join IIM Visakhapatnam. After working for 2 years, I was working in nearby अंकुर वारिकू जी की जो कंपनी है वहाँ मैं काम करता था. I used to actually see वेबवेदा तो अभी है, पहले नियरबाई नाम अच्छा नियरबाई ग्रुप बॉन, उनके वो CEO थे, को-फाउंडर थे. तो दैट वाज माय फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब और वहाँ मैं उनको देखता भी था, वो भी वीडियोस बनाते थे काफी उस वक्त भी. उनकी वारिकू वेडनेसडेज नाम था उनके चैनल का. तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट सबकॉन्शियसली कल्मिनेटेड इनटू ऑल दिस चैनल अभी तक जो हुआ है. तो MBA में तब घुसा, IIM किया कि हाँ मार्केटिंग पढ़ेंगे, पढ़ा, जॉब किया. कोविड के वक्त आई वेंट टू माय होम टाउन एंड व्हेन आई वेंट टू माय होम टाउन आई थॉट आई शुड नाउ डू समथिंग ऑफ माय ओन. जब आप छोटे अपने होम टाउन जाते हो जहाँ आपके रूट्स हैं, जहाँ आपके अच्छे दोस्त हैं, सब कोई है और मेरे डैड का एक बिजनेस भी है, तो देन आई मूव्ड अवे मेंटली फ्रॉम दिस रैट रेस कि जॉब लेना है, प्रमोशन करना है, कंसल्टिंग में काम करना है. आई थॉट दैट आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू. 13-14 साल से आई हैव बीन डूइंग थियोरेटिकली व्हाट पीपल थिंक इज सक्सेसफुल. लाइक आई वेंट टू DPS RK फॉर माय स्टडीज, दिल्ली 11th-12th. फिर आई वेंट टू St. Xavier's Calcutta, फिर आई वर्कड इन नियरबाई, फिर आई वेंट टू IIM Visakhapatnam, then I worked in a consulting job. इन सब के बाद भी I was not really happy. I was doing things which are on paper successful, but I was not happy. तो जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया तो मैं कुछ इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि मुझे 1.5 लाख सब्सक्राइबर बनाने हैं या मुझे पैसे कमाने हैं. मुझे था कि यार मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है और मैं किस चीज़ के वीडियोस बना सकता हूँ. मैं कोई बहुत बड़ा थिएटर एक्टर तो हूँ नहीं कि मैं एक्टिंग के वीडियोस बनाऊँ, हालांकि वो भी अब ड्रीम से बहुत लोग चाहते हैं. मैं क्रिकेट खेला नहीं हूँ कि क्रिकेट के वीडियोस बनाऊँ. पढ़ाई मैंने MBA का ही किया है तो लॉजिकली MBA के ही वीडियोस में बना सकता था और मैंने बनाया. आई आस्क्ड माय ब्रदर टू होल्ड अ फोन एंड शूट अ वीडियो विदाउट अ माइक, without any other. अभी तो आपका भी स्टूडियो है, मेरा भी एक स्टूडियो है, because now we are doing it professionally. Yeah, exactly. But my first 15-20 videos were just actually 15 videos without a mic. Yeah. With just my iPhone at that point of time. I was lucky to have an iPhone. Third video बहुत वायरल हो गई थी. 4-4.5 लाख लोगों ने तीसरी वीडियो देख ली. तीसरी वीडियो. हाँ. पर मेरे को YouTube का कुछ नहीं पता था कि कंसिस्टेंसी करना है या कितने वीडियोस डालने हैं. तो थर्ड वीडियो, उस वक्त मैं वीडियो बहुत ही स्पोरेडिकली बनाता था क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं. तो जब मुझे लगता था हाँ यार बनाते हैं, आज वक्त है, तो बनाते थे. तब मैं पापा के दुकान में बैठता था, जॉब भी कर रहा था. In 2021 I started May 7th May 2021 was when I started my first video. Put my first video जो ऐसी 10 मिनट में भाई को बोला बनाओ, 5 मिनट बनाया और फोन से ही अपलोड कर दिया. ऐसे 15 वीडियोस गए मेरे. Okay. भाई को बोला बना, फोन पे डाला, फोन पे अपलोड बटन है यूट्यूब का, अपलोड हो गया. Okay. तो इट्स वेरी सिंपल. Okay. आप कैसे करते हो, जैसे इंस्टाग्राम में आपने फोटो डाला, फेसबुक में फोटो डाला, वैसे मैं यूट्यूब में सोचा मेरा चैनल मैं डालूंगा, कोई देखेगा ही नहीं, तो क्यों इतना सोचना है. ठीक है. जब तीसरी वीडियो आप 4.5 लोगों ने देखा तो देखा कि आप अच्छे वीडियोस बनाने, तो वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी बढ़ाए. अक्टूबर 2021 दैट टाइम, मैं वो काफी चीजें बता रहा हूँ जो लोगों को नहीं पता है. अ लॉट ऑफ ब्रांड्स स्टार्टेड रीचिंग आउट टू मी, स्पेशली अनअकैडमी उसको काफी. तो देन दे वांटेड मी टू एडिट द वीडियोस. तो मैं सोचा कि चलो एडिट खुद से थोड़ा सीख लेते हैं. तो ऐसे ऐसे करके ऑल ऑफ दिस डेवलप्ड. इनफैक्ट आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब अंटिल मार्च 2023. तो मार्च 2023 में मैं जॉब छोड़ा. और तब भी मैं जॉब छोड़ा ये सोच के कि जॉब में मैं यूट्यूब हेड था एक स्टार्टअप का. तो मैं सोचा जो मैं किसी और के लिए करता हूँ खुद के लिए करके देखता हूँ. अगर पैसे कम भी आएंगे तो घर में रहूंगा मैं, तो कुछ खर्चा वैसा है नहीं. शादी हुई नहीं है तो निकल जाएगा, और कुछ नहीं हो तो है. एक क्वेश्चन था कि हाँ पापा का बिजनेस है, जॉब तो मिल ही जाएगी लास्ट सैलरी की. तो वो क्वेश्चन लेके सोचा 1 साल निकलते हैं. पर फिर इन 2023 दिस बिकॉज आई देन हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल. जितने लोग मेरे साथ उस कंपनी में जॉब करते थे, जो नंबर था, वैसी टीम मैंने खुद के लिए बना ली. तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं जॉब भी छोड़ा हूँ. तो आई थिंक ऑल ऑफ दिस हेल्प्ड ऑर्गेनिकली. एंड देन वो टीम बनाई. फिर अक्टूबर में एक स्टूडियो बनाया. सितंबर से मैं ट्रैवल करने लग गया. तो कॉलेज के वीडियोस, कैंपस वीडियोस, IIM का कैंपस डायरीज एक ब्रांड है, वो काफी अभी अच्छा चल रहा है. तो ऐसे ऐसे करके दिस इज डेवलप नाउ. अभी भी कुछ चीजें सोच रहा हूँ जो अगर हुआ तो चलेगा. तो दैट्स हाउ द ब्रांड, द बिजनेस डेवलप्ड. आई डिडंट वांट टू बी, इनफैक्ट
इनफैक्ट द नेम आई एम गाय ऑल्सो हैपेंड बिकॉज व्हेन माय थर्ड वीडियो गॉट वायरल, तो उसमें 4 लाख व्यूज आए थे, तो बहुत लोग वीडियो खोजना चाहते थे। अच्छा। अब उनको ये तो नहीं पता था कि क्या वीडियो है क्या है, तो वो बोल रहे हैं अभिषेक जैन डाल रहे, तो तेरा वीडियो वायरल होने के बाद भी ऊपर नहीं आ रहा भाई, क्योंकि अभिषेक जैन बहुत कॉमन नाम है, बहुत कॉमन। उस वक्त एक और चैनल था अभिषेक जैन नाम से जिसके 9-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे। तो मैं सोचा यार नाम बदल लेते हैं, तो नाम क्या रखें, तो सोचा क्या रखे, बहुत लोगों ने बोला MBA का नाम रख ले दोस्तों ने। मैं बोला सिर्फ MBA का तो मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता, तो लेट्स पुट इट एज दी आई एम गाय, क्योंकि पागल गाय का मैं बहुत बड़ा फैन था। अच्छा। और हाँ। पागल गाय में 10 साल पहले ऐसे कंटेंट आते थे। हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत टाइम से बना रहे थे। आज के टाइम पे पागल गाय उतना आई थिंक द को-फाउंडर प्रॉब्ली उतना एग्रेसिवली काम नहीं कर रहे हैं अभी भी, बट तो मैं सोचा कि वैसा ही वीडियो का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इंस्पिरेशन वही है, अगर देख मेरी इंस्पिरेशन था कि उतना ही ऑर्गेनिक, इट वाज वेरी ऑर्गेनिक। पागल गाय वाज अ यूजर प्लेटफॉर्म कि आप उसमें डालोगे अपने कमेंट्स, कोई और डालेगा, तो उसमें पूरी ऑर्गेनिक चीजें जाती थी। तो मैं सोचा वैसा एक वीडियो प्लेटफॉर्म बनाए, तो गाय नाम आई थिंक वहां से आ गया, आई एम आ गया, क्योंकि आई एम विशाखापट्टनम फिर भी आई एम गया था मैं, तो आई एम गाय नाम रख दिया, आगे लगा दिया कि ग्रामेटिकली सही हो, नाम बन गया। तब भी मुझे लगा कि दोस्त लोग अब देखेंगे, लेकिन फिर सब देखने लगे एंड द ब्रांड गॉट फेमस इन दी MBA नीश, क्योंकि इसमें 2.5-3 लाख ही लोग एग्जाम देते थे, अभी देने लगे 3 लाख से ज्यादा, एंड दैट्स हाउ इट बिकेम व्हाट इट बिकेम। ओके सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी लाइफ तो काफी इंटरेस्टिंग रही है, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, आप यहाँ तक पहुंचे हो, लेकिन उससे पहले जो कोर ऑडियंस हमारे चैनल पे लाइक जो जिनको MBA करना है, सो उनका एक सवाल रहता है, एंड वो जैसे कि आप एक एलुमनाई हो, वहां से IIM से निकले हो आप, तो आपका IIM का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि इनफैक्ट आप अगर IIMs में नहीं जाते तो शायद आपको इतनी बातें नहीं पता चलती जो आप अपने वीडियोस में बताते हो, है ना? तो आपका IIMs का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां से MBA करने का? सी आई हैव ऑलवेज बीन वेरी अगेन सिंस दिस इज अ वेरी पर्सनल पॉडकास्ट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 12th तक मैं काफी एकेडमिक्स हैवी था। मतलब मैं छोटे जगह से हूँ, किशनगंज बिहार। बिल्कुल। वहाँ पे मेरे पेरेंट्स को इतना ही पता था, मेरी मॉम, माय मदर हैज हैड अ बिग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय अपब्रिंगिंग इवन टुडे। तो शी वांटेड मी टू टॉप स्कूल एंड आई डिड दैट, आई टॉप्ड थ्रू आउट स्कूल। 2nd 3rd तक तो आता ही था मैं, 4th भी किसी दिन आ जाता था तो घर में बहुत क्लेश हो जाता था। आउट ऑफ 150-200 स्टूडेंट्स एंड इट वाज अ गुड स्कूल इन माय होम टाउन। तो 12th तक मैंने एकेडमिक्स को बहुत प्रायोरिटाइज किया था, बट द मोमेंट आई लेफ्ट आई passed out of class 12th, I decided कि अब मैं सिर्फ academics में focus नहीं करूँगा। As I said, I will do things which I want to do and I will make sure कि एक competitive exams crack करूँ, और MBA के लिए CAT crack करना हो तो मैं कर लूँगा, 10-12 मार्क्स अच्छे हैं। मतलब उसके बाद से ही मैं था कि मुझे अब बाकी क्या करना है। तो when I went to IIM विशाखापट्टनम, I wanted to do things which I wanted to do, so I did everything. I was like, अगर कोई फेस्ट हो रहा है तो वहाँ एंकर था मैं। मैं काफी लोगों से बात करता था, मतलब काफी नेटवर्किंग जो आज लोग कहते हैं, बट मैंने काफी फ्रेंड्स बनाए। आई वाज नेवर इन माय रूम, आई वुड ऑलवेज just go and meet people and develop friendships with them, learn from them. I was part of the placement committee. Okay, nice. Placement committee in a new IIM, मतलब मैं आपको सच बता दूं, उसमें एक फुल टाइम जॉब जितना काम होता है एटलीस्ट मैं तो करता था। हमारी रोज रात को 11 से 1 मीटिंग होती थी, every night. So even if you're going out partying with your friends, I used to come 11 o'clock मीटिंग होती थी। उस वजह से ये भी होता था कि दोस्त भी प्लेसकॉम वाले ज्यादा बनते थे। आज मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है गौरव पुसवाल नाम है उसका, वो प्लेसकॉम का ही मेंबर था इन IIM विशाखापट्टनम। तो काम वहाँ काफी किया। तो प्लेसमेंट कमेटी में क्या काम होती है कि आपको सारे रिक्रूटर्स के ईमेल आईडीज पता लगाने हैं, उनको फोन करना है, उनको बुलाना है। हमारा न्यू IIM था IIM विशाखापट्टनम, तो हमारे पास कोई ट्रेडिशनल सेट ऑफ रिक्रूटर्स नहीं थे, McKinsey BCG। वी हैड टू रीच आउट टू एवरी रिक्रूटर एंड सेल द कॉलेज कि हमारा अच्छा कॉलेज है, हमारा बैच प्रोफाइल आप आइए। तो पहला बैच का इनफैक्ट आई वाज जूनियर, तो फर्स्ट बैच का फाइनल प्लेसमेंट हमने कराया। Wow. तो वहाँ मेहनत बहुत किया, तो उस वजह से आई वाज ऑलवेज एस्टैब्लिशिंग थिंग्स फ्रॉम दी स्क्रैच। जैसे IIM विशाखापट्टनम का प्लेसमेंट ब्रोशर हमने बनाया, फिर सेल्स, वही मैं सेल्स जॉब से आया था। आप बोलोगे प्लेसकॉम ही क्यों, कोई और कमेटी क्यों नहीं? मीडिया कमेटी भी कर सकता था मैं, क्योंकि अभी मीडिया का काम ज्यादा कर रहा हूँ। आई थिंक यूट्यूब इज मीडिया, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट बोलोगे हमारा, जैसे एजुकेशनल चैनल है, तो एंटरटेनमेंट नहीं बोलेंगे हम, बट मीडिया है। बट तो मीडिया में भी मैं कर सकता, बट मैं क्योंकि सेल्स जॉब से आया था, सो आई वांटेड टू कीप दैट अलाइव। मार्केटिंग मुझे पसंद था, तो मैं प्लेसकॉम इज अ सेल्स सॉर्ट ऑफ अ जॉब। आप रिक्रूटर्स को फोन करके बोलते हो कि आप आइए और हमारे बच्चे हायर करिए, अगर आप 12 लाख दे रहे थे 14 लाख दीजिए, ऐसा ही होता है काम। तो आई डिड दैट, और academically भी उतना खराब, अच्छा ही परफॉर्म किया, decent. That's what I did at IIM. So experience was very good. It was very hectic. It was, जैसे मैंने बताया, काम काफी किया। वहाँ भी एक ब्रांड डेवलप किया कि अभिषेक जैन इज इस काम के लिए अच्छा करता है, सेल्स अच्छा करता है, प्लेसकॉम में काम करता है, मार्केटिंग में थोड़ा अच्छा करता है, उस्ताद है, दोस्त बनाए। तो और अकेडमी भी इतना किया कि एवरेज, अबव एवरेज CGPA आ जाए। तो यही that's my experience was at IIM। ओके, नाइस। तो सर आपने IIMs लाइक आपने कैट कब क्रैक करा था, मतलब कौन से साल में? इसलिए IIM विशाखापट्टनम के लिए 2015। तो IIM विशाखापट्टनम तो काफी न्यू एंड काइंड ऑफ बेबी IIMs है। सो बहुत सारे एस्पिरेंट है जो आजकल
के टाइम पे IIMs में जाना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, तो आपने आज से लगभग 10 साल हो गए आपको, 9 से 10 साल, सो डू यू रियली थिंक कि आज भी IIMs में जाना, MBA करना, इतना जो रेस है उसके पीछे आज के टाइम पे इट इज वर्थ, आज के टाइम पे भी 2025 में 10 साल बाद? Absolutely, it is worth it. See, पढ़ाई की एक उम्र होती है, मैं इसके बहुत सारे तरीके से जवाब दे सकता हूँ, बट सपोज आज आप इतना अच्छा बिजनेस रन कर रहे हो, है ना, बिजनेस तो आप कर ही लोगे, जैसे मैं 2021 में घुसा इस फील्ड में, बट आई वुड नॉट से कि मैं पढ़ाई नहीं करके पहले घुसता. Since I did an MBA from IIM, so now I can launch it in a, maybe this is why I launched it in a very business way, in a very professional way. कि आज सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा नहीं है, 1.5 लाख ही हैं, काफ़ी लोगों के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं, बट टू रन इट इन अ वे दैट इट हैज़ बिकम अ ब्रांड एंड दैट इट इज़ माय फुल फ्लेजेड बिजनेस नाउ. आई थिंक वो सब IIM विशाखापट्टनम या MBA की वजह से आया, बिकॉज उसमें आपको बताया जाता है कि आप हर चीज़ को बिजनेस वे से कैसे देखो. द बिजनेस मेंटालिटी. हाँ, ऐसे बिजनेस के लिए आपको पढ़ाई की जरूरत है नहीं, पर अगर आपको सबकॉन्शियसली वो आ जाए, बहुत लोग वो सीखते हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यार अंबानी ने नहीं किया था या उनके बेटे ने नहीं किया, तो बहुत लोग वो बिजनेस करके सीखते हैं या अपने पापा लोगों से सीखते हैं. ठीक है, वो आप रोज सीख रहे हो, बट एज होता है, आप 28-30 के बाद 2 ईयर MBA नहीं कर सकते. तो अगर आपको पहले मिल रहा है सीट अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ या कोई अच्छा MBA कॉलेज, IIM विशाखापट्टनम या IMT गाजियाबाद, NMIMS, और आपको 2 साल हैं आपके पास, तो करने में क्या बुराई है? ठीक है, आप कर सकते हो, कुछ आपको ऑनलाइन बिजनेस तो वहाँ जाके भी आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, बिकॉज यू कैन ओनली डू इट वंस, राइट? सो इट हेल्प्स, नंबर 1. नंबर 2, अगर आपको जॉब करना है तो बहुत जॉब्स है जो सिर्फ टॉप IIMs में आते हैं. अब जॉब में भी 1 करोड़ से पैकेज आप ऊपर का देखोगे तो होंगे, ज़्यादा लोग नहीं है, बट जितने लोग होंगे, कुछ लोग बीटेक होंगे, कुछ लोग MBA होंगे, कुछ BB होंगे. प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए MBA की जरूरत नहीं होती उतनी डिग्री की, बहुत लोग होंगे वो 1 करोड़ कमाते. बट इफ यू गो टू एन IIM, इट्स ईजियर फॉर यू टू गेट अ 1 करोड़ जॉब, बिकॉज यू गेट इनटू अ McKinsey which is 30 lakhs starting. You get into HUL which is 30 lakhs starting. Even if you go to an NMIMS, you get a job of 20 lakhs. IMT का you get 15-20 lakhs. तो वो स्टार्टिंग का पुश आपको मिल जाता है. और देखिए, इंडिया में हाइक तो आपको पास CTC पे मिलती है, और नेक्स्ट जॉब भी आपको प्रीवियस जॉब पे मिलेगा. पहले आपके पास HUL है तो आपको फिर पेप्सी मिलेगा, कोका कोला मिलेगा. सो जॉब के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है. अगर आपको 58-60 तक जॉब करना है, तब तो आई थिंक दैट इन बिजनेस MBA इज द बेस्ट डिग्री. जैसे हर चीज़ का एक डिग्री होता है. अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ करना है तो आप लॉ करोगे, है ना, आपको टेक जॉब करना है तो बीटेक करोगे. अब किसी को टेक जॉब करना है, वो बोलेगा यार मुझे MBA नहीं करना, तो ठीक है, गूगल में भी लोग 1 करोड़ कमाते हैं. आपको कौन सा जॉब करके 1 करोड़ कमाना है जॉब में 10 साल बाद? ऑफ कोर्स बिजनेस जॉब करके कमाना है, विच मीन्स कंसल्टिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस. तो MBA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपना बिजनेस मैंने आपको बता दिया कि वो आपको थोड़ा एक मिल जाता है कि हर चीज को आप बिजनेस एंगल से कैसे करो. आज जैसे आप भी हर कुछ करते होगे, ऑपरेशंस, सेल्स, फाइनेंस, पर आपने वो पढ़ा है आपको, तो आपके लिए इजी हो जाता है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग करके वो आज एक, मान लीजिए, कोई दुकान छोटा सा चला रहे, बट दे डिड नॉट डू इट वेल. वो खुद बोलते हैं कि मुझे अकाउंटिंग नहीं आता, फाइनेंस नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, क्योंकि उनको एक्चुअली नहीं आता. हमें लगता है क्या है, किसी को हायर कर लो, पर उनको नहीं आता, तो बिजनेस नहीं रन करता सक्सेसफुली. एक जो बिजनेस मेंटालिटी होती है वो नहीं रन करता. दे डू नॉट टेक साउंड बिजनेस डिसीजंस. एग्जैक्टली. तो आई थिंक एन MBA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डू इट फ्रॉम द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अप्लाइज टू मोस्ट टॉप MBAs इज यू फॉर्म अ नेटवर्क. अगर आप बहुत बड़ा स्टार्टअप कर रहे हो, आपके को-फाउंडर्स MBA कॉलेज से आते हैं. मैं सनस्टोन नाम की कंपनी में काम करता था, वहाँ के सारे को-फाउंडर्स IMT गाजियाबाद से आए थे. सो नेटवर्क हेल्प्स यू इन एवरीथिंग. कल को आपको कुछ लॉन्च करना है, आपको कुछ आइडिया के बारे में बात करना है, अपने ये नहीं कि फंडिंग उठानी है, हर चीज़ में नेटवर्क काम आता है, फ्रेंड्स काम आते हैं. तो इट हेल्प्स यू इन ऑल द वेज. ओके, सी, सो इन शॉर्ट यू मीन टू से कि IIMs इन 2025 वर्थ है, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेंगे. आई डोंट थिंक कि इन द होल ऑफ द वर्ल्ड देयर आर बेटर कॉलेजेस देन अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, जहाँ आपको 4-5-6-7 दिन में कैंपस प्लेसमेंट्स मिलता है. आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, आपके लिए रिक्रूटर्स आए हैं और आपको उठा के लेके जाएंगे. ऐसा होता नहीं है कहीं पे, फॉरेन में भी नहीं होता. हाँ, सी, देखो सर, मैं भी हमारा एक कंसल्टेंसी बिजनेस है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, MBA यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलवाने के लिए. बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली बहुत हजारों बच्चों को कंसल्ट करा है. ठीक है. सो इतने सालों में मैंने अपने बच्चों को बस यही कहा है कि आप MBA करो. ठीक है. MBA इट्स नॉट अबाउट प्लेसमेंट तो आपको मिल जाएगा, इट इज अ बाई प्रोडक्ट. लेकिन आप MBA इस मेंटालिटी से करो कि वहां आपको नेटवर्क मिलेगा एंड वहां पे आपको कुछ बिजनेस के वो स्किल्स सीखने को मिल जाएंगे, जिसके बाद अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप जीरो से नहीं स्टार्ट करोगे. डेफिनेटली आपको प्रोसेस पता होगा कि MBA करने के बाद ये स्टेप्स होते हैं. लाइक अगर कोई लेमैन है, आई फील कि अगर कोई लेमैन है जिसको MBA का कुछ नहीं पता है एंड जिसको बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है, अगर वो बिजनेस स्टार्ट करने जाएगा तो उसे को फाउंडर खोजने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी. उसे नहीं पता होगा कि को फाउंडर
फाउंडर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या देखना चाहिए हमें, अगर ऑपरेशन है तो ऑपरेशन के लिए हमें कोई एग्जीक्यूटिव रखना चाहिए, कोई सेल्स के लिए बंदा रखना चाहिए। सो एमबीए में उसे एक रोड मैप मिल जाता है। इट इज नॉट कंपलसरी, बट इफ यू डू दिस तो ये आपके प्रोफाइल में एक अच्छा एड ऑन करता है। एंड स्पेशली ये डिग्री की वैल्यू तो रहती है, आपको कल को कोई भी क्राइसिस आ जाए, आपको एक एमबीए का डिग्री अच्छे बिजनेस स्कूल से हेल्प करेगा, एक जॉब तो मिल जाएगा आपको। एग्जैक्टली तो आपका एक बैकअप प्लान क्रिएट हो जाएगा। सो इसमें एक अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि सिंस आपने इतने सारे बच्चों को गाइड करा है, लाखों बच्चों को अभी तक, तो आप ये बताओ कि अगर कोई बच्चा लाइक अभी वो फ्रेशर है फॉर एग्जांपल, या फिर वो अभी कहीं वर्क कर रहा है, 1-2 साल का उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, एंड नाउ ही वांट्स टू लाइक ग्रो हिज प्रोफाइल एंड उसे एमबीए करना है, उसे आईएम्स में जाना है। सो आज के टाइम पे 2025 में अब जमाना बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है, आप भी ये चीज एग्री करते होंगे, लाइक जिस टाइम पे आपने दिया था एंड आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है लेवल, ठीक है। तो कैसे आज के टाइम पे कोई बच्चा आईएम्स में जा सकता है, कैसे वो आईएम्स को क्रैक कर सकता है? सिंपल है, आईएम के लिए यू हैव टू गेट अ गुड परसेंटाइल। If you have 10th 12th good score. Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Lucknow, Kozhikode, Indore, all the old IIMs place a lot of emphasis on pass profile, which includes 10th 12th college marks. So if you have that, you have to bring a very good percentile as well, because it's very competitive. 3 lakh people appear for the exam. Simple, आपको देना है और आइडेंटिफाई करना है कौन सा आपका बेस्ट कॉलेज है जो आपको मिल सकता है। If it's कोई course, you should take it up. Even if it's say a new IIM like IIM Udaipur, you should take it up and get into it. So it's very simple. बहुत लोगों का बिना वर्क एक्स के भी होता है एडमिशन, बहुत लोगों का फैमिली बिजनेस वर्क एक्स के साथ भी होता है। तो it's mostly about cracking the CAT. Before getting into IIM, it's mostly about cracking the CAT. CAT, आपको CAT के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट अगर कोई बच्चा है फॉर एग्जांपल, वो CAT प्रिपेयर करता है बढ़िया, एंड CAT में उसके 92-93 परसेंटाइल आते हैं, बट स्टिल ही वांट्स टू गो इनटू आईएम्स, तो क्या ऑप्शंस है उसके पास, कैसे वो जा सकता है आईएम्स में? फिर है there are these now third generation IIMs, the so called baby IIMs. They take admission 90 plus, but then they put a lot of emphasis on the profile. For example, IIM Visakhapatnam में I think even now and during my time there were people who converted in 93 94 क्योंकि वो IIM Bangalore ने mentor किया था, so they put a lot of emphasis on the previous ACADS. Okay. तो जितना कम परसेंटाइल होगा उतना आपको ACADS ज्यादा लाने होंगे। 93 is not a very high percentile for IIM, so ideally you should aim for 97 plus. Okay. बट आपकी अगर परसेंटाइल खराब भी आती है तो स्टिल तो IIMs में फोकस इतना नहीं करना है ना। चल मैं IIM गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाम IIM गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूंगा किसी IIMs ही अच्छे हैं। सी मेरी रैंकिंग निकलती है, you can see that ranking for the top B schools and there are a lot of B schools like BITSOM, SP Jain, जहाँ पे कम परसेंटाइल में भी आपका प्रोफाइल अच्छा हो तो एडमिशन होता है। Okay. SP Jain is better than all new IIMs. BITSOM is as good as a few very new IIMs. It's a very good college, upcoming college. और यहाँ पे कई जगह में आपका बहुत कम परसेंटाइल में भी एडमिशन हो जाता है। So there are a lot of B schools which you can get into even if you are not getting a very high percentile. Okay. So इसी चीज में एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि अगर उनका आईएम्स में नहीं हुआ जस्ट इन केस, एंड उसे कोई बेबी आईएम्स मिल रहा हो या नया आईएम्स, तो अगर उसे वो भी नहीं लेना है तो उसके पास क्या टॉप अदर बैकअप बिजनेस स्कूल्स रहेंगे जो एक बच्चा कम परसेंटाइल लाइक 90s प्लस बट 95 टू नीचे, 95 से बिलो लेते हैं, ठीक है ना? तो 90 टू 95 के बीच में, या फिर 90 से थोड़ा कम भी अगर परसेंटाइल है उसे, तो कौन से अदर इंस्टीट्यूट्स है बिजनेस स्कूल से इंडिया में जिसे वो कैटर कर सकता है? 90 का मतलब है कि आपसे ऊपर 10% लोग और हैं। तो 10% और लोग आउट ऑफ 3 लाख से 30,000। इतने ज्यादा भी स्कूल्स बचते नहीं है। इट्स स्टिल अ डिसेंट परसेंटाइल, बट यू हैव कॉलेजेस लाइक IIMT गाजियाबाद, यू हैव कॉलेजेस लाइक तापमी, यू हैव जैसे अदर एग्जाम दे सकते हैं वो लोग। फिर तो मैथ क्रैक हो गया तो यू हैव कॉलेजेस लाइक NMIMS, स्नैप क्रैक हो गया तो यू हैव कॉलेजेस लाइक SIBM पुणे, उसके बाद ZAT क्रैक हो गया तो यू हैव कॉलेजेस लाइक एक्सेल राइज जमशेदपुर व्हिच इज वेरी गुड। देन अबव 19 CAT अगेन एज आई सेड देयर आर फ्यू कॉलेजेस। SP Jain का जैसे प्रोफाइल बेस में अगर आपका बहुत अच्छा प्रोफाइल है, बहुत अच्छा प्रोफाइल चाहिए, देन इवन एट 90 दे वर calling people. So these are a few colleges. There are colleges like BITSOM which even call it a lesser percentile. Okay. There are colleges like Great Lakes Chennai, which is a very good college itself, PGPM program. They call it 90 percentile. So yeah. Nice. तो इसका मतलब बैकअप ऑप्शंस भी है आपके पास, आप CAT के अलावा अदर एग्जाम भी प्रिपेयर कर सकते हो। जैसा कि बहुत सारे MBA एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो इंडिया में प्लेसमेंट्स को लेके बहुत फैसिनेटेड रहते हैं। उनका ऐसा है कि अगर मैं IIMs में गया तो मुझे एक बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगा, पहली इमेजिनेशन है। IIMs में मैंने ज्यादातर देखा है, जो मैं भी बच्चों को गाइड करता हूँ, उनका थिंकिंग रहता है इंडिया में स्पेशली, अगर कोई US एडमिशन ले रहा है तो ऐसा नहीं होता है जनरली, बट इंडिया में देखा जाता है कि IIMs या फिर किसी टॉप बिजनेस स्कूल से निकल रहा हो तो पहले मुझे सैलरी मिलना चाहिए, अच्छा पैकेज। तो इंडिया में IIMs को जितना मैंने देखा है लोग एज अ प्लेसमेंट एजेंसी की तरह ट्रीट करते हैं, बाहर ये कल्चर नहीं है। तो क्योंकि बच्चे जो ज्यादातर होते हैं इस चीज को लेकर इतना फैसिनेटेड रहता है, तो थोड़ा आप
क्योंकि IIM से हो तो आप इस चीज को एक्सपोज करो या आप बताओ एक्चुअल में कि रियलिटी क्या है, कितना प्लेसमेंट लग जाता है अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, मीडियम लेवल पे बताओ कि कितना आप प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो किस टाइप के बिजनेस स्कूल से। डिपेंड्स ऑन द टियर ऑफ बी स्कूल्स। Okay. आई थिंक मेरी एक रैंकिंग, मैं वीडियोस बनाता हूँ कॉलेजेस रैंकिंग की, उसके हिसाब से अगर बात करें तो टियर 1 कॉलेजेस में 25 लाख प्लस की CTC का जॉब लग जाता है। CTC मतलब फिक्स सैलरी प्लस वेरिएबल प्लस ESOPs, 25 लाख आपका लग जाता है। अगर आप टियर 2 में जाओ विच इज कॉलेजेस लाइक NMIMS, SIBM पुणे, तो इसमें आपका 18 से 25 आप मान के चल सकते हो, कंजर्वेटिव एस्टिमेट। और उससे नीचे अगर आप जाओ IMT गाजियाबाद, तापमी जैसे कॉलेजेस में, तो आप 15 से 20 मान के चलो। 15 से 20 Yes. स्टार्टिंग। हाँ, स्टार्टिंग। और सर क्या ऐसा भी होता है कि जैसे आपका पहला प्लेसमेंट डिसाइड करता है कि आपको आगे कितना मिलेगा, और लाइक अगर आपका स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पैकेज है तो वो आपको और ज्यादा पुश करता है आगे बढ़िया पैकेज के लिए, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ही खराब है तो फिर आगे अच्छा पैकेज मिलता नहीं है, फिर ऐसा भी कुछ होता बिल्कुल। आपकी जॉब कैसे, अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो तो आप HR ऑन में क्या बात होता है कि आपकी इंडिया में ये होता है कि आपकी लास्ट CTC क्या थी। अगर आप मान लीजिए 6 लाख में हो और 50 लाख का भी जॉब है तो आपको बोलेंगे ये तो कितना % हाइक हो गया। ठीक है, मैं तो आपको मैक्सिमम 100% हाइक दूंगी। ठीक है, तो वो परसेंटेज हाइक पे ही स्विच होता है ट्रेडिशनली। ओके, अनटिल आप कोई ऐसी कंपनी में जा रहे हो जो आपको एकदम कर देगी, नहीं भाई आप कम में थे, हम आपको अब अपने लेवल पे ला रहे हैं, वो बहुत रेयरली होता है। रेयर बाय कंपनी जनरली गिव यू अ परसेंटेज हाइक ऑन योर लास्ट CTC। ओके, ओके। तो आपकी अगर 10 लाख की जॉब है और आप स्विच कर रहे हो तो 30 to 40% जो को अच्छा हाइक बोलते हैं लोग, तो उतना ही आपको मिलेगा, 14-15 लाख मिलेगा मैक्स में, ऑन एवरेज कंजर्वेटिव बेसिस। तो उस हिसाब से द फर्स्ट CTC बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सैलरी। अनटिल अनलेस कोई मैसिव करेक्शन हो, या मान लीजिए आप कोई IT कंपनी में थे, इन्फोसिस वगैरह में, और आप मैकिन्जी चले गए तो आपको सैलरी करेक्शन कर रहे हैं, तो भी वो बहुत लोग नहीं करते क्योंकि एम्प्लॉयर्स अपना बेनिफिट देखना चाहते हैं। ओनली फ्यू कंपनीज डू इट, मोस्ट डोंट डू इट। सो या फर्स्ट CTC बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे लाइक सैलरी हाइक जो आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका परसेंटेज के हिसाब से होता है, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आप हाइपोथेटिकल लेके नहीं चल सकते हो कि आपका डायरेक्ट से 100-200% जंप हो जाएगा एक बार में। तो अगर कोई स्टूडेंट है, लेट्स से कि अगर ABC नाम का कोई भी स्टूडेंट है एंड वो पढ़ाई में एकेडमिकली उतना अच्छा नहीं था, बट उसने कोई लोअर एंड का कॉलेज ज्वाइन किया, MBA किया उसने, अब वो लाइफ में सीरियस होना चाहता है, लाइक उसको पैकेज लगी 6-8 लाख की स्टार्टिंग में, तो क्या वो काम करते करते वर्क एक्स बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम के बाद वो MBA वाले लेवल पे जा सकता है, मतलब उस लेवल के सैलरी को टच कर सकता है जो अच्छे MBA से मिलती है उसको? या बहुत सारी प्रोफाइल्स है जिसमें MBA की जरूरत नहीं होती, स्पेशली न्यू रोल्स, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेटा इनसाइट्स काइंड ऑफ। हाँ, इनमें MBA की जरूरत नहीं होती। स्टार्टअप्स MBA वगैरह नहीं देखते। MBA ट्रेडिशनल रिक्रूटर्स देखते हैं, McKinsey हो गया, BCG हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज हो गए, FMCG कंपनीज हो गए। इनके अलावा आप कहीं भी जा रहे हो तो MBA डिग्री का उतना नहीं जरूरत पड़ता एज पर से डिग्री, वही आपको थोड़ा पुराने वर्क एक्स, पुरानी सैलरी के हिसाब से हाइक मिलेगा, तो वही होता है। ओके, आई थिंक मेनली दे सी कि किस बच्चे में कितना स्किल है आज के इंटरव्यू क्रैक करना है, वो स्किल कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, आपका रेलेवेंट वर्क एक्स क्या है। सो अभी आपको कोई हायर करना है, मान लीजिए बहुत बड़ा कोई यूट्यूब मैनेजर, कोई वीडियो एडिटर, तो आप तो प्रीवियस वर्क एक्स देखोगे ना। एग्जैक्टली। कोई अगर इंडिया के बेस्ट एडिटिंग स्कूल से है तो भी चलेगा, पर आप तो बोलोगे तूने क्या काम किया है दिखा मुझे, तो वो मैटर करता है। सो इसमें मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो बच्चे कैट को एम कर रहे हैं या फिर लाइक जैट एम कर रहे हैं, GMAT एम कर रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स को एम कर रहे हैं, तो व्हाट आर द मिस्टेक्स जो किसी इंसान को पहले अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ये गलती मुझे नहीं करनी है? अब ऑफ कोर्स आप अभी से देखोगे अपनी जर्नी को, जब आपने कैट निकाला था तो आई एम श्योर आपने भी कुछ मिस्टेक्स किए होंगे, तो ये चीजें आपने करने के बाद सीखी, बट अगर आप वो मिस्टेक्स अगर पहले ही स्टूडेंट्स को बता दो कि ये चीजें प्रैक्टिकली आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपको एक अच्छा प्लेसमेंट लग पाए, तो आप क्या कहना चाहोगे? प्रिपरेशन के टाइम पे मॉक एग्जाम्स बहुत लोग नहीं देते हैं, जो कि एक ब्लंडर है। मॉक्स देने चाहिए। दूसरा, बहुत लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि इस बार मैं ऐसे एग्जाम दे रहा हूँ, अगली बार दूंगा। नहीं, आपको हर एग्जाम अच्छे से देना चाहिए। एडमिशन मत लीजिए आप, कम से कम एक आप एग्जाम, इंडिया में कैट वैट तो एक ही बार होता है साल में, तो आप उस साल नहीं दे रहे हो तो आप अपना पूरा साल जाया कर रहे हो। तो यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली इवन इफ यू डू नॉट टेक एडमिशन। मतलब वो 2-2.5 घंटे आप अपना करोगे, मैं इसमें कैसे मैक्सिमम स्कोर ला सकता हूँ। तीसरा, बिफोर गोइंग टू अ बी स्कूल यू शुड नो कि अगर है आप में, अगर आप कर सकते हो, तो यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ MBA यू वांट। डू यू वांट MBA इन मार्केटिंग, HR, फाइनेंस? क्योंकि हर कॉलेज अलग होता है। जैसे IMT गाजियाबाद इज वेरी गुड फॉर मार्केटिंग, XIMB इज गुड फॉर HR, देयर आर कॉलेजेस व्हिच आर गुड फॉर HR ओनली, लाइक TISS बॉम्बे, मार्केटिंग ओनली, लाइक माइका। अब आपने मार्केटिंग किया पर आपको पहले नहीं पता था, तो आपने माइका का फॉर्म ही नहीं भरा, क्या पता वहाँ आपका एडमिशन हो जाता। तो यू शुड बी क्लियर व्हाट यू वांट टू डू। ये भी है कि नहीं मैं तो
जनरल एमबीए करूंगा, अभी नहीं क्लियर हूँ, पर अगर आप कर सकते हो कि नहीं यार मुझे मार्केटिंग करना है, देन अप्लाई टू दीज कॉलेजेस. देन यू शुड बी आल्सो क्लियर ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज यू विल टारगेट. फॉर एग्जांपल इफ यू विल ओनली टारगेट आईटी कंपनीज, तो आप वैसा अपने लाइव प्रोजेक्ट्स करो, वैसा सीवी बनाओ. सीवी के हिसाब से शॉर्टलिस्ट होता है. इफ यू वांट मार्केटिंग, आप वैसा अपना प्रोफाइल बनाओ. तो इट मेक्स थिंग्स वेरी स्ट्रेटेजिक. सो दैट्स समथिंग दैट यू शुड डू. ओके, सो लाइक हाउ कैन समवन स्टार्ट प्रिपरेशन? लाइक अगर मान लो कि एकदम लाइक जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी अभी स्टार्ट हुआ है साल, कैट आपका नवंबर दिसंबर में होगा, तो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए किसी स्टूडेंट के? लाइक पहले बुक मटेरियल से पढ़ो, फिर कोचिंग ज्वाइन करो, फिर मॉक्स दो, किस महीने में क्या करो? एक रोड मैप आप बता सको तो. मई जून तक मॉक्स नहीं भी दो चलेगा. मई तक, जून से यू हैव टू एम्फसाइज ऑन मॉक्स. तो मई जून तक आपको पहला कोर्स पूरा एक बार खत्म करना है. पता होना चाहिए क्या टॉपिक्स है. ठीक है. कि वीए है तो आरसी किस किस टाइप से आते हैं, एलआरडीआई है तो क्या क्या तरह के सेट्स आते हैं, क्वांट है तो ज्योमेट्री में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, अलजेब्रा में क्या क्या है. उसके लिए आप कोचिंग करना चाहते हो तो कोचिंग कर लो. अगर आपने एक बार भी नहीं किया है, फ्रेशर हो, आपका क्वांट एकदम आईटी एनआईटी लेवल का नहीं है, तो कर लीजिए ज्वाइन. मई तक वो खत्म करिए. जून से आप मॉक्स लिखना चालू करिए, और सितंबर अक्टूबर से कैट के बाद से एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर लिए. नवंबर में कैट दे दिया तो एनमैट उसके पहले दिया तो एनमैट का स्पेसिफिक प्रिपरेशन, स्पेसिफिक मॉक्स, सैट स्पेसिफिक प्रिपरेशन, और फिर इंटरव्यू का साथ ही प्रिपरेशन करते रहिए. दैट्स हाउ यू शुड डू इट. 1 ईयर आई थिंक इवन इफ यू स्टार्ट इन फरवरी जनवरी, टाइम आपके पास है. सो इज देयर एनी क्राइटेरिया, या बच्चों को ऐसा करना चाहिए कि जो मॉक्स, ट्रेडिशनल मॉक्स, जो बुक्स वगैरह पे आप खरीद के लगाते हो, सैंपल पेपर वगैरह, तो क्या आज के टाइम पे आपको ऑनलाइन मॉक्स भी देने चाहिए इंटरनेट पे, जिससे आपको देना ही चाहिए? ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन मॉक तो ऑनलाइन ही देना चाहिए फिर. ओके. अगर ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, मेरे ख्याल से ज्यादातर एग्जाम ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन ही आपको मॉक्स देना चाहिए फिर. ओके. एंड सर, क्या इस प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग लेना जरूरी है, कंपलसरी है? जैसे मैंने बताया, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चाहिए कोचिंग, तो ले लीजिए. मॉक्स के लिए तो लेना ही पड़ेगा कोचिंग. ओके. और अगर आपने एक बार भी नहीं लिया है, आपको लगता है कि नहीं हेल्प मिल जाएगा, तो कॉम्स में भी 50-60 हज़ार, 40-50 हज़ार आपके जाएंगे. तो इट्स 20-25 लाख तो आपका फीस में जाएगा. तो अगर आपको लगता है कि हेल्प मिलेगा कोचिंग से, तो ले सकते हो आप. अच्छी कोचिंग ले सकते हो. ओके. एंड इंटरव्यू के लिए अगर आपने मान लो कैट क्रैक कर लिया, तो उसके लिए कोई टिप्स, स्ट्रेटजी? इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू देते रहिए. कुछ सीनियर को पकड़ लीजिए, कुछ बच्चे साथ हैं उनके साथ देते रहिए, और बी अपडेटेड विद दी जनरल अफेयर्स, जनरल नॉलेज, और क्या क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स. दैट्स इट. ओके. एंड कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो एडेप्टिव होते हैं, जैसे मैं एनमैट का देख रहा था, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए वैसे एडेप्टिव टेस्ट को, जो कि फिक्स्ड नहीं है कि इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे? कुछ क्वेश्चंस नहीं, सबका एक होता है. एनमैट में जैसे क्वांट इजियर होता है कैट से, तो आप अगर 10-15 मॉक्स दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. कोई अच्छे एजेंसी से आप मॉक ले रहे हो जो भी फेमस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम का क्या एक अलग यूएसपी है, कैसे क्रैक करना है. तो मॉक्स देके होगा. 10 मॉक्स अगर आप दे दे पर एग्जाम तो बहुत बढ़िया है. बहुत बढ़िया. 10 मॉक्स इज इनफ पर एग्जाम. पर एग्जाम. ज़ैट कैट के लिए तो ज़्यादा देना होगा. कैट के लिए ज़्यादा. एनमैट ज़ैट वगैरह के लिए 10 दे दो तो बहुत है. दैट्स फाइन. ओके. एंड आखिरी क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कि जैसे कि आपने IIMs गए हो, आप IIM से निकले हो, वहाँ से पास आउट किए हो, आपको प्लेसमेंट भी मिला वगैरह वगैरह, तो आज का टाइम में लेता हूँ आफ्टर 10 ईयर, आपकी मैं अगर अर्निंग की बात करूँ, दी IIM गाय की एक्चुअल अर्निंग आज के टाइम पे जो आप उस समय कर रहे थे, तो उसमें कितना बड़ा फासला आया है? क्योंकि अब आप यूट्यूब ही कर रहे हो डेडिकेटेडली, आप इसी पे वीडियोस बना रहे हो MBA वगैरह पे, तो क्या आप लाइक सेटिस्फाइड हो, या फिर आप ये देखना चाहोगे कि कोई बच्चा, फॉर एग्जाम्पल आपने 2015 में किया और कोई व्यक्ति आज भी करता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? लाइक आप 2015 से अगर उस समय से जॉब करते रहते एंड 10 सालों में जो इतनी आपकी सैलरी ग्रोथ होती, और आज जो आप यूट्यूब से जितना भी इनकम कर रहे हो, दोनों में क्या लाइक किस में आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हो? या अगर आप 10 साल से सेम काम करते तो उसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिलता, ज़्यादा इनकम मिलता है, या जो आप अभी यूट्यूब? बहुत ही पर्सनल सवाल है ये, पर अगर मैं जॉब कर रहा होता तो उससे ज़्यादा मुझे मिल रहा है अभी. वही मेरा एक एम रहता है. उम्र भी हो गई है, आगे फैमिली भी होगी, तो जॉब से ज़्यादा पैसे आते हैं. और वही एक एम है. उससे ज़्यादा कितना भी आ जाए नहीं भी आए फर्क नहीं पड़ता. और जॉब में होता है कि आपकी हर 5 साल में सैलरी डबल होती है. तो अगर आप 2015 में 10 लाख से स्टार्ट कर रहे हो तो वैसे आप अनुमान लगा लीजिए, उससे ज़्यादा इसमें नेट प्रॉफिट आ जाता है. ओके. सो आप सेटिस्फाइड हो, एंड प्लस आपकी MBA की डिग्री भी आपको काम दे रही है, एंड इफ यू हैव बैकअप आल्सो, राइट? अगर कल को कंटेंट क्रिएशन का काम नहीं, बट आई डिडंट स्टार्ट इट फॉर मनी. ओके. नाइस. हाँ, तो अभी भी इफ इट बिकम्स जीरो देयर इज नो इशू. आई कैन गो बैक टू अ जॉब और जस्ट गेट फुल टाइम इनटू आवर फैमिली बिजनेस. बट आपने पूछा अभी तो कर रहा हूँ ये फुल फ्लेजेड, तो अभी हाँ जॉब के जितना या उससे ज़्यादा तो है. क्योंकि आई एम श्योर कि आपके जितने भी ऑडियंस होंगे वो ये जानना चाहते होंगे कि लाइक जो आपको जो नहीं, इंस्पिरेशन. इतना मुझसे नहीं किसी ने पूछा अभी कितना कमाते हो. अच्छा. एक्चुअली पहली बार आप ही पूछ रहे हो. बट जॉब से ज़्यादा तो कमा ही लेता हूँ, क्योंकि फिर इज नॉट लॉजिकल टू डू इट फुल टाइम. फिर शायद मैं जॉब के साथ ही करता. जॉब पे जितना कमा लेता हूँ आज के डेट में. पर बिजनेस में आप नहीं कह सकते कुछ. आप भी बिजनेस करते हो, आप कुछ कल का नहीं कह सकते.
तो कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनफैक्ट जो भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट पूरा देखा होगा उसको बहुत अच्छा रोड मैप मिला होगा अगर आप बिगिनर हो। एंड अगर आपका इससे भी हटके कुछ और सवाल है, कुछ डाउट है, कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं सर को दोबारा बुलाऊंगा इस चैनल पे एंड आपकी स्पेसिफिक डाउट्स पे हम बात करेंगे। आपके जितने भी कमेंट्स है आप लिखो भर भर के, कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। पूरे MBA कैटेगरी में वन ऑफ दी हाईएस्ट वीडियो होना चाहिए, पॉडकास्ट होना चाहिए। एकदम रॉ रखेंगे इस पॉडकास्ट को। एंड सर मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा अगर हमारे ऑडियंस रिक्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली। एंड फिर और भी प्रश्न हम उठाएंगे बच्चों के, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने मिला क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंस किसी एक इंसान में, एंड स्पेशली वो व्यक्ति जिन्होंने ऑलरेडी IIMs क्रैक कर रखा है, इट इज ग्रेट फॉर अस। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप इसके अलावा और किसी भी स्टूडेंट के और इंटरव्यूज देखना चाहते हो या किसी इन्फ्लुएंसर के इंटरव्यू देखना चाहते हो, किसी बिजनेसमैन, तो कमेंट कीजिए। मैं सबको बुलाऊंगा इस चैनल पे। एंड डेफिनेटली जब तक आपका किसी बड़े IIMs या कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।